कमांड्स मेनली दो टाइप की होती है, एक ड्राइंग कमांड जो कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए यूज होती है, और एक होती है हमारी एडिटिंग कमांड। कोई ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ तो कर दिया, जैसे एक बॉक्स तो बना दिया, बट उसमें कुछ एडिटिंग करना है, जैसे हमने गलती से कुछ और बॉक्स बनाना था और कुछ और बना दिया, तो उसको एडिटिंग करनी है कभी, तो उसके लिए एडिट कमांड या फिर मॉडिफाई कमांड्स भी यूज होती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड ड्राइंग कमांड में आती है और कौन कौन सी कमांड एडिटिंग या मॉडिफाई कमांड में आती है। ठीक है, सबसे पहले कमांड्स में आ जाएगी ड्राइंग कमांड्स, है ना। ड्राइंग कमांड इज द बेस ऑफ एनी कैड प्रोग्राम, है ना। कोई भी कैड प्रोग्राम के लिए अगर ड्राइंग कमांड उस बोल सकते हैं उसका एक बेस होता है ना। These commands allow you to actually create an object on the computer screen, है ना। ये कमांड्स वो कमांड होती है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्चुअली हम कैसे बनाएंगे या कैसे ड्रॉ करेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वो हमको उसमें हेल्प करेगी। द मोस्ट बेसिक ड्राइंग कमांड्स इन द लाइन इज द लाइन कमांड, है ना। सबसे बेसिक कमांड अगर बोला जाए ड्राइंग कमांड में तो उसको हम बोलेंगे लाइन कमांड, या फिर लाइन कमांड वो होती है जो कि सबसे बेसिक कमांड है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना किसी एक लाइन के बन ही नहीं सकता है ना, उसमें मिनिमम एक लाइन तो होना ही चाहिए या होगी। ठीक है, आफ्टर ऑल एनी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन लाइन, जैसे कि मैंने अभी बोला कि हर ऑब्जेक्ट में हो सकता है सर्कल के अलावा अगर बात करते तो कोई एक ना एक लाइन तो होगी। In additional, many CAD programs have command to automate the creation of certain objects such as circle command, rectangle command and polygon command, है ना। इसके अलावा कुछ और कमांड्स होती है जैसे कि सर्कल कमांड्स, रेक्टेंगल कमांड्स एंड पॉलीगॉन कमांड्स। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली बात आती है लाइन कमांड, है ना। हमने जैसे बोला कि बेसिक कमांड अगर देखी जाए तो वो कौन सी कमांड होती है, लाइन कमांड होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन कमांड के बारे में देखेंगे। ठीक है, the line command is the most frequently used command in the CAD software because line command are basic elements for most drawing. Each straight line require information as to the placement of the first point and second point, है ना। अगर कोई लाइन बनानी है तो सबसे पहले तो हमको उसका प्लेसमेंट देना पड़ेगा या उसका लोकेशन देनी पड़ेगी कि हमको लाइन बनानी कहाँ है ना। और वो लाइन बनाने के लिए हमको एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट लगेगा, मतलब फर्स्ट पॉइंट लगेगा, और उसका एक एंडिंग पॉइंट लगेगा यानी कि सेकंड पॉइंट लगेगा। तो या तो हम फर्स्ट पॉइंट दे करके उसको उसकी लेंथ दे दो कि 5 मीटर या 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर, या तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट करके जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, स्क्रीन पर डबल लाइन कमांड है ना। डबल लाइन कमांड भी जैसे सिंगल लाइन कमांड से क्या होता है कि हम एक लाइन बना सकते हैं एट अ टाइम, और डबल लाइन कमांड से हम दो लाइन एक साथ पैरेलली बना देंगे, है ना। दिस कमांड इज यूजफुली इन क्रिएटिंग ग्रूव ऑन पार्ट्स एंड इस सिमिलर एप्लीकेशन वेयर पैरेलल लाइंस आर रिक्वायर्ड, है ना। जहां पर भी पैरेलल लाइंस रिक्वायर्ड होती है वहां पे हम डबल लाइन कमांड यूज करते हैं। जैसे कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में हैचिंग करनी है या ग्रुप्स बनाने हैं तो उसमें भी हम डबल लाइन कमांड यूज कर सकते हैं। द डबल लाइन कमांड इज स्पेशली यूजफुल इन आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग फॉर ड्रॉइंग वॉल ऑन द फ्लोर प्लान। अगर हम फ्लोर प्लान बना रहे हैं तो उसमें अगर हमको वॉल बनाना है तो उसमें हम हैचिंग करते हैं, तो उसमें हम डबल लाइन कमांड भी यूज कर लेते हैं। सर्कल कमांड, जैसा कि नाम हमें बता रहा है, सर्कल कमांड क्यों यूज की जाती है, कोई भी सर्कल बनाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। द सर्कल कमांड ऑटोमेट्स द क्रिएशन ऑफ सर्कल ऑब्जेक्ट। दिस मेथड इंक्लूड सेंटर टू रेडियस, सेंटर एंड डायमीटर, 3 पॉइंट ऑन द सर्कल, 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, रेडियस एंड 2 लाइन, और 2 सर्कल्स विच द सर्कल शुड बी टेंजेंट, है। अब जैसे कि हम सर्कल बहुत सारी मेथड से बना सकते हैं। हो सकता है हम सेंटर पॉइंट ले क्लिक कर दें और उसका डायमीटर दे दे तो बन जाए। हो सकता है हम सेंटर लाइन क्लिक कर दे, सेंटर पॉइंट क्लिक कर दे और उसके रेडियस दे दे तो बन जाए। हो सकता है कि सेंटर पॉइंट और बोल सकते हो आपकी 2 सर्कल दे दो उसको पास में, तो उनसे एक टच होता हुआ एक सर्कल बन जाएगा। या फिर 2 पॉइंट दे दो और उन दोनों को पॉइंट को, जैसे हमने 2 पॉइंट क्लिक किए तो पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट को क्रॉस करता हुआ एक सर्कल बन जाता है वहां पर, है ना। रेडियस दे दो और 2 लाइन दे दो तो उससे भी एक सर्कल बन सकता है। तो इसे डिफरेंट मेथड है जिससे हम सर्कल बना सकते हैं, और सबसे इजी मेथड होती है सेंटर पॉइंट एंड रेडियस कमांड, है ना। इसमें सेंटर पॉइंट पर क्लिक करते हैं और उसकी रेडियस इंटर कर देते हैं। जैसे रेडियस हमने 2 सेंटीमीटर दे दी तो रेडियस जैसे हमने 2 सेंटीमीटर इंटर करी और क्लिक किया उस पर तो हमारा एक सर्कल बन जाए। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड रेक्टेंगल बनाने के लिए यूज होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी ड्रॉइंग यूजिंग द लाइन कमांड, है ना। हो सकता है कि हम रेक्टेंगल कमांड का यूज ना करते हुए डायरेक्ट लाइन कमांड का यूज करके 4 लाइन खींच दे 90 के एंगल पर तो हमारा रेक्टेंगल बन जाए।
तो इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, रेक्टेंगल कमांड यूज कर लेते हैं, है ना। इसके लिए हम कॉर्नर पॉइंट भी उसके क्लिक करके कर सकते हैं, और देखते हैं कौन कौन सी मेथड बता रहे हैं ये। However, the rectangle command automates the process of creating a square or rectangle. Most CAD software provide at least two methods for construction of rectangle. There are specify the width and height of the rectangle और specify opposite corner of the rectangle, है ना। वो बोल रहा है कि हम दो तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हैं, या रेक्टेंगल कमांड का यूज करके, या तो हम क्या कर दें, उसकी हाइट और विड्थ दे दें, इंटर कर दें, या तो उसके कॉर्नर पॉइंट इंटर कर दे तो उसको कनेक्ट करता हुआ एक रेक्टेंगल बन जाता है, या फिर एक स्क्वायर बन जाता है। पॉलीगन कमांड ऑटोमेट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अ रेगुलर पॉलीगन इज एन ऑब्जेक्ट विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ इंक्लूडिंग एंगल्स, है ना। जो पॉलीगन कमांड होती है वो पॉलीगन बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इक्वल लेंथ के लाइंस होती हैं और एंगल्स होते हैं। हैचिंग कमांड, जैसे हमने बोला कि हम डबल लाइन कमांड जो होती है वो यूज कर सकते हैं हैचिंग पर्पज से, या फिर हम हैच कमांड भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उस पोर्शन को सिलेक्ट करके हैच कमांड एंटर कर दोगे तो आप वहाँ पे हैचिंग हो जाएगी। और हैचिंग भी आपको कितने डिफरेंट टाइप की लेनी है, वहाँ पे भी पैनल बना होता है, आपको जिस टाइप की हैचिंग चाहिए वो आप वहाँ जाके क्लिक कर दोगे तो उस टाइप की हैचिंग हमारे बॉक्स में या हमारे क्यूब में या हमारे रेक्टेंगल में बन जाती है। एडिटिंग कमांड, अभी तक की जो कमांड चल रही थी बेटा वो ड्राइंग कमांड थी, अब एडिट कमांड या फिर मॉडिफाइड कमांड हम देखने जा रहे हैं। मतलब हमने पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली कमांड आती है इरेज। इरेज मतलब उसको मिटाना, ठीक है। द इरेज कमांड परमानेंटली रिमूव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ड्राइंग, है ना। कोई भी ड्राइंग से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन, कोई भी सर्कल को डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम इरेज कमांड का यूज करते हैं। मेनी कोड प्रोग्राम प्रोवाइड सिलेक्ट ऑप्शन, the command that allows you to select the object to erase. Also some program provide last option that erase the last object drawn. Second one is undo command. The undo command reverse the last command, है ना। undo command क्या होती है, जैसे हमने कोई काम किया है ना, हमने एक लाइन इरेज कर दी, फिर बाद में इरेज करने के बाद हमको समझ आया कि वो लाइन इरेज नहीं करना थी, हमको दूसरी लाइन इरेज करना थी। तो उस कंडीशन में आप कैसे जा सकते हो, उस कंडीशन में आप ये करोगे बेटा कि आप undo command का यूज करके एक स्टेप पीछे चले जाओ, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं मूव कमांड। मूव कमांड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करने के लिए एज इट इज हम मूव कमांड का यूज करते हैं, है ना। हमने क्या किया, पहले वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर वो मूव कमांड जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या मानेगा, कुछ ऑप्शन मांगेगा कि आपको कितनी डिस्टेंस पर करना है, तो हम वो डिस्टेंस कर दे देते हैं, या फिर हम पॉइंट सिलेक्ट कर दे कि हमको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो वो हो जाता है, ठीक है। कॉपी कमांड, अगर हमने सपोज करो हमको एक प्लानिंग बनानी है, तो हमको अगर विंडो हम यूज कर रहे हैं किसी रूम में, तो हर बार तो विंडो की डिजाइन नहीं बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, विंडो एक बार अगर बना दी और उसकी डायमेंशन अगर दूसरे रूम में सेम है तो हम उसको एज इट इज कॉपी करके दूसरे रूम की वॉल में अटैच कर देंगे। तो ऐसा हम 10 बार भी कर सकते हैं, 15 बार भी कर सकते हैं। ये क्या करता है, हमारा टाइम सेव कर लेता है। मिरर कमांड, मिरर कमांड मतलब मिरर कमांड में क्या होता है कि आप जैसे फोटो को मिरर करते हो वैसे के वैसे किसी ऑब्जेक्ट को मिरर करने के लिए हम मिरर कमांड का यूज करते हैं। द मिरर कमांड ड्रॉ अ मिरर इमेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, है ना। मिरर इमेज बनाने के लिए या रेडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिरर कमांड का यूज करते हैं। इसमें एक रेफरेंस लाइन होती है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस लाइन के इधर है और हमको उसको मिरर करना है, मतलब दूसरे रेफरेंस लाइन के दूसरी साइड ले जाना है, तो हम मिरर कमांड का यूज कर सकते हैं। रोटेट कमांड, किसी भी कोई लाइन है, ठीक है, उसको हमने बना दी, फिर हमको याद आया कि इसको किसी एंगल पर रोटेट करना था, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको रोटेट कमांड का यूज करके उस लाइन को रोटेट कर देंगे। स्केल कमांड, सपोज करो हमने कोई रेक्टेंगल बनाना था, वो छोटा बना दिया, तो अगर हमको चाहिए कि उसका डबल बनाना है तो हम उसको क्या करेंगे, स्केल कमांड का यूज करके उसका जो एग्जिस्टिंग साइज है ऑब्जेक्ट का, उसको हम ज्यादा साइज में या कम साइज में भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई क्यूब बनाया, उसको 2 गुना करना है तो उसको स्केल लेके डबल कर दो, या तो उसको आधा करना है तो स्केल उसका हाफ कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, स्केल कमांड हमारी यूज हो जाएगी। ट्रिम कमांड, है ना। ट्रिम कमांड मतलब जैसे हमने बॉक्स बनाया है, तो अगर 2 लाइन बीच में गलती से आ गई तो उनको ट्रिम करने के लिए हम ट्रिम कमांड का यूज कर लेंगे। अरे कमांड भी कॉपी पेस्ट की तरह, कॉपी की तरह ही होती है, कॉपी कमांड की तरह। ये किसी एंगल को
बोल सकते हो कि दो तरीके से अरे करती, मतलब कॉपी करती, या तो सर्कुलर मोशन में कर देगी या तो पैरेलल में कर देगी। ठीक है, द अरे कमांड इज इसेंशियली अ कॉपी फंक्शन। इट मेक्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ एन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हमने सिलेक्ट किया है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली जाती है। हो सकता है ये रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकता है ये सर्कुलर फॉर्म में, जैसे हमको रिक्वायरमेंट है हम वैसा बना लें। ठीक है।